अपने आप नहीं पता। ईशा मुदस्सिर के साथ कुछ नहीं किया, ना आपके साथ कुछ गलत किया। मतलब मारना पीटना और जान से मारने का पूरा बहुत ज़्यादा प्रयास करने लगी। और उसका कहना था कि तुम मेरे किसी फ्रेंड से बात करती हो, मतलब बॉयफ्रेंड से। और मेरा कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके जब वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल की तो उसका बॉयफ्रेंड रिफ्यूज़ कर दिया इस चीज़ को, बोला कि मतलब वो फ़ोन कट कर दिया और वो वीडियो में साफ दिख रहा है। मुझे भी नहीं पता था उसके बारे में कि वो ऐसा कभी करेगी, और मेरे लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ था ये कि क्योंकि फ्रेंडशिप से भरोसा उठ चुका है, और कभी भी कोई भी लड़की अपने दोस्तों पे भरोसा तो ना ही करे, ज़्यादा अच्छा है। नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक गिरोह लड़कियों का भी है जो लड़कियों को निशाना बना रही है। गर्ल्स गैंग, वो भी पटना में। जी हाँ, राजधानी पटना में एक गर्ल्स गैंग जो है लड़कियों को निशाना बना रही है, उसको पीट रही है और परेशान कर रही है और जान से मारने तक की धमकी दे रही है। एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसमें लड़की जो है निकाल पिस्तल रे कह रही है। और उससे पहले हम वो लड़की से आपको मिलाते हैं जो कि इस गर्ल्स गैंग का शिकार हुई है। कहिए, आप पहले सबसे पहले हमें बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है। ये जो गर्ल्स गैंग जिस तरीके से आपके ऊपर हावी हो गई है, जिस तरीके से आपके ऊपर हमला किया गया है, क्या मामला था, कैसे हुआ है, जरा हमें डिटेल में बताइए। अ, मेरी फ्रेंड थी वो, जी। और वो मुझे बुलाई थी मिलने के लिए। ठीक है, पहले वो मुझे कौन थी कौन? उसका ईशा नाम था। जी। ईशा मुझे बुलाई वहाँ मिलने के लिए। वो जी। पहले मेरे से कैफ़े में मिली। कैफ़े के बाद वो बोली कि मेरे घर पे चलो। और जो मतलब वहाँ भी और भी लड़कियाँ थी, तो उनका वहाँ बगल में फ्लैट था, तो वो लोग लेके गई। फिर उसके बाद जैसे ही क्या वो ईशा लड़की आपकी दोस्त थी? हाँ, वो मेरी फ्रेंड थी। कब से? 7-8 महीने से। 7-8 महीने बीच में से। हमारा अनबन भी हुआ था। अच्छा, अनबन भी हुआ था। किस मुद्दे पे हुआ था अनबन? अ, वो कभी इस चीज़ को मतलब सामने लाई ही नहीं, कभी नहीं बताई कि क्या है, नहीं है, और कभी भी ऐसा हमला करने का वो हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन इस बार सबने प्लान करके पहले से, और वहाँ मुझे मतलब बुलाई वो लोग, और कैफ़े के बाद जो दूसरी लड़की थी उसका कैफ़े के जस्ट बगल में ही फ्लैट वगैरह था। फिर फ्लैट पे लेके गई, और जैसे ही कमरे में मतलब हम बैठे, उसके बाद वो पूरा फ़ोन-वोन मेरा छीनने लगी और फ़ोन को फेंक दी। फिर फेंकने के बाद एक जो लड़की थी, मेरा फ़ोन वहाँ पे वो घर में पहले से फ़ोन का कैमरा रखा हुआ था, तो सारा वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी वो लोग। यानी कि जब आपके ऊपर हमला किया जा रहा था उन लड़कियों के द्वारा, तब कैमरा ऑन था उस हॉस्टल मतलब रूम में। जी। 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 और ये जो आपने अनबन की बात कही अभी, तो ये अनबन आपको पता नहीं चला किस वजह से ये अनबन चल रहा था आपके उसके बीच में? बस आपसे वो रूठी हुई थी एक तरीके से। वो रूठी हुई थी, और कभी भी कुछ बताई नहीं कि ऐसा कुछ है, और मुझे भी नहीं पता था। मुझे लगा कि फ्रेंड है, बुला रही है, तो चले जाते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो हुआ, वो लोग मतलब मारना पीटना और जान से मारने का पूरा बहुत ज़्यादा प्रयास करने लगी। और कोई मेरा वीडियो बना रहा था वहाँ पे, फिर मेरे सोने के चेन को तोड़ दिया गया। फिर वो लोग सोने को चेन को पूरा तोड़ के फिर मतलब देखिए, आप बिल्कुल डरिए मत। हम समझ सकते हैं कि आपके ऊपर जो बीती है, आप बिल्कुल इमोशनल मत होइए। बताइए, मतलब क्या हुआ क्या था? कैसे वो लड़की जो है, जो आपकी दोस्त थी काफ़ी समय से, वो इतना बड़ा डिसीज़न कैसे ले लेती है आपके ऊपर हमला करने का? मुझे भी नहीं पता था उसके बारे में कि वो ऐसा कभी करेगी, और मेरे लिए भी एक शॉकिंग न्यूज़ था ये कि क्योंकि फ्रेंडशिप से भरोसा उठ चुका है, और कभी भी कोई भी लड़की अपने दोस्तों पे भरोसा तो ना ही करे, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर उस दिन मेरा जान चला जाता, मेरे ऊपर छुरे से चाकू से हमला किया गया। फिर दूसरी वाली लड़की बोल रही है पिस्तौल निकालो, कैसे-कैसे करके वहाँ से जान बचा के भागे। और उसके बाद मेरा वीडियो इधर-उधर शेयर कर रही है कि इसको मारे हैं, मेंटली डिस्टर्ब, टॉर्चर। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को कॉल किया जा रहा है कि अगर कोई भी बीच में आएगा तो उसको भी मारेंगे। देखिए, इस ये जिस वीडियो का ज़िक्र कर रही हैं, वो वीडियो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, वो वीडियो में किस तरीके से जो लड़कियाँ हैं, जो गर्ल्स गैंग है, वो इस पीड़िता पे कैसे हमला कर रही है। बोला ना, बैठना ना बोल रहा है। काहे नहीं देगी फोन मेरा? नहीं, फोड़ देंगे अभी। फोड़ देंगे। ऐसे क्या हुआ? फोड़ देंगे। कोची का फोन ली तू मेरा? तुम बैठो। काहे ना दो बात कर रहे हैं? दो मेरा इम्पोर्टेंट बात छोड़ा। अरे क्या हुआ? एक मिनट, ये कौन तरीका है? जब हम बोल रहे 2 मिनट रुको, उसका लुक कैसे गए? अरे हुआ क्या? बोल रहे कि बात मेरा करना। अपना काम है, अपना बात करे। मेरा फोन कौन सी लेने वाली? बैठो ना।
तो वो कौन नहीं मेरा फोन छोड़ जैसे तुम किससे गुलशन से अभी कॉल करेंगे, बैठो। चल कर ये बात है तो तू पहले बोलती चल ला फोन। ए मुस्कान फोन लो। ये बात है तो बताने के लिए हाँ क्या सुमित मेरा भाई भाई आया आप वो बता वहाँ पे आ रहे गया। हैं लोग सामने बात बोली नहीं बोलो देखिए गलत बात हो किसने भेजी और क्या खबर तुम भेजी कैफे वाला भेजा है और कुछ नहीं भेजा है क्या किए इसमें बोले इसमें ना क्या वीडियो देखा भेजी है है। इसीलिए वो मैं अरे वाह इसलिए मैंने कहा, नहीं बताया है अरे तुम ये पूछ मुस्कान रहे में कुछ नहीं बोला बोलिला किसका लोग है कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं, अपने आप को पता। ईशा मुझसे के साथ कुछ नहीं किया ना कियो, आपके साथ कुछ गलत कियो, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। नहीं किया अरे पहली दिन मेरे के दादू को वीडियो भेजी है, पहली दिन लेकिन आपको बोले नहीं। तू भी भड़काई हो ना नहीं मेरा आपकी बात बात तो नहीं बोलती नहीं तुम। दिखाई नहीं वीडियो मांगे हैं तब हम दिए कौन बोला नहीं से किया कौन से पूछो हाँ, अरे दीदी वीडियो बना रही है बनाएगी वीडियो क्यों बना रही है उसका ये गलत है प्रूफ क्या प्रूफ है तो दादू की नहीं कुछ हमारे वजह से proof है, ये नहीं मेरा पता ही नहीं है। हमारे वजह से चिल्ला नहीं देता है आपकी कसम है आपकी कसम कुछ नहीं बोले हैं उनको एक वर्ड नहीं बोले हैं तुम्हारे अभी सिर्फ रोने का आप बिलीव भी नहीं करते वो खुद बताते 3 दिन से रो रही है अरे तो बता दो अरे क्या तो आप ये है तो वीडियो क्यों भेजी? तुम मेरा क्योंकि हम दीदी के पास छेड़ा कर लेते क्यों किसी लड़के से क्या जरूरत है किसी के लिए? अरे दीदी हम सही में नहीं बोले हैं फोन तो उठा तू मेरे बॉयफ्रेंड से क्या लड़ाई लगवाई हो गया अरे हम आपके बॉयफ्रेंड से कुछ नहीं बोले हैं इसीलिए तुम दूरी में तुम गाड़ी में घूमी हो ना हम आपके बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं नहीं बोले बोली हैं कि होता क्या है, मैं तो पलक जी को पता भी नहीं चला। क्या जी? तुम नहीं बोली थी हमसे क्या ऐसा ये यात्रा कल को पलक जी क्या 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 ऊपर करो उसको क्या क्या बोले ईशा नहीं बोली होगी बच्चों के साथ घूमे झाड़ी तो पलक जी को पता चलेगा। नहीं बोली होगी अरे नहीं बोले हम कुछ बाप रे मेरे घर में अरे नहीं बोले दीदी आप सबकी बातों में क्यों आ रही है नहीं बोले हम बोलिए अरे मैं मेरे से बोली हो ये तुम। प्रूफ कर देंगे इस चीज को फिर नहीं बोले कुछ भी वही फोन बोली हो वही फोन कर वो नहीं है कौन है उठाइए बाप रे उठाइए कौन है बात की मेरे को तो दीदी हम नहीं बोले हैं कुछ भी यही रीजन है कि एक्सेप्ट नहीं करती है। अरे मैं तोड़ बता के साथ सोएगा तो दिव्यांशु सिंह वाला बात तुझे एक्सेप्ट की थी रे? सुन लो तोड़ बता के साथ अन्ना सुतले प्रूफ आओ ना रिकॉर्डिंग से पता रिकॉर्डिंग चलता है। नहीं है मुस्कान लिया लो दिखाओ रिकॉर्डिंग से पता चलता है आईफोन ही में रिकॉर्डिंग हम भी करवा दें या तुम सोइए और रोने के साथ बोले हाँ ठीक कर दो राना से कर दो रुको इसी से मिलके गेम किया था तो आपने देखा कि कैसे ये जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स गैंग है, वो इस पीड़िता पे हमला कर रही हैं। इन पीड़िता से ही हम जानते हैं कि आखिर इस ये वजह क्या थी इस हमले की और कितना दूर ये बात पहुंच गया, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, क्या रीजन था। देखिए आपने अभी बताया कि उन लड़कियों ने आपको एक तरीके से टारगेट किया, आपको रडार में रखा, आपको बुलाया झांसा देके, तो इतनी बात कैसे आगे पहुंच गई? इतनी बात मतलब देखिए आप बिल्कुल डरिए मत, बोल सकती हैं आपके मन में जो भी है कि किस तरीके से इतना आगे बात पहुंच गया, क्योंकि देखिए लड़कियों के बीच में दोस्ती होती है, लेकिन दोस्ती के अलावा भी बहुत सारा मन में मनमुटाव हो जाता है किसी ना किसी वजह से। तो क्या इसके पीछे किसी लड़के का कारण था या फिर कोई और? उसका कहना था कि तुम मेरे किसी फ्रेंड से बात करती हो, मतलब बॉयफ्रेंड से। और मेरा कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके जब वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल की तो उसका बॉयफ्रेंड रिफ्यूज कर दिया इस चीज़ को, बोला कि मतलब वो फ़ोन कट कर दिया और वो वीडियो में साफ दिख रहा है। जी। ठीक है। और लेकिन फिर भी वो लोग, मतलब ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं था, वो लोग पर्सनली एक टॉपिक क्रिएट की मारने के लिए। यानी कि आपको टारगेट करने के लिए, आपको मारने के लिए उन लोगों ने एक तरीके से एक कहानी क्रिएट किया। और इसका मास्टरमाइंड आप किसको बताती हैं? किसने ये सब किया? क्योंकि आप तो कह रही हैं कि आपकी फ्रेंड कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, हमला करने के बारे में तो उसके मन में ख्याल भी नहीं आता होगा। तो इतना सब कुछ बात आगे बढ़ा, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो होगा जो उसके मन में ये सारी चीजें बातें डाला। उसका पलक सिंह नाम है। कौन थी वो लड़की? वो लड़की मतलब हम लोग से बहुत ज़्यादा सीनियर थी और वही उसका माइंड वॉश की थी।
वो बोली कि प्लानिंग प्लानिंग करते हैं, बुलाओ, तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हारे बुलाने पे वो जल्दी से आ जाएगी, क्योंकि वो सुबह से फ़ोन कर रही थी और हम उसके घर नहीं जा रहे थे। जी, यानी कि वो सुबह से आपको बुला रही थी। इससे पहले भी कभी हुआ था इस तरह की? नहीं, कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं। ये मेरा पहला था और अ, क्या ही बोल सकते हैं हम। मतलब कि इससे पहले कभी आपके साथ ऐसा कुछ आपको लगा नहीं कि हाँ, ये लोग मुझ पे हमला कर सकते हैं, चाहे आप इनके रेडार पे हैं, ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ? क्योंकि आप बता रही हैं कि 7-8 महीने से आपकी दोस्त रही हैं, बीच में अनबन भी हुई, तो उस अनबन वाली एरा में क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई मतलब जानबूझ के बात जो है कर रही है, चाहे जानबूझ के आपको रेडार पे रख रही है, आपको परेशान कर रही है? बैक बीचिंग कभी-कभी सुनते थे, क्योंकि वो हर लड़कियों में होता है। बैक बीचिंग वगैरह अलग चीज़ है और वो चाहती तो मेरे से कुछ भी पर्सनली पूछ सकती थी, लेकिन रूम पे लेके जाना और सब मिलके जो मतलब हमला की, कोई पिस्तौल, क्योंकि वहाँ मेरा जान जा सकता था और उसके लिए हम उसको कभी माफ़ नहीं कर सकता। आप अपनी और ईशा की दोस्ती के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मतलब कितनी गहरी दोस्ती थी? इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो मेरे घर पे आती-जाती थी। एक ही बार घर पे आई है, दिन भर मेरे साथ रहती थी और मेरा स्नैप उसके पास रहता था, मेरा इंस्टा उसके पास होता था, मेरा फ़ोन का पासवर्ड उसके पास होता था। मतलब इतनी गहरी दोस्ती, मतलब 7-8 महीने पे आप जो है इस पे अंधा विश्वास करने लगी थी। आप उस पे ट्रस्ट करती थी कि ये लड़की सबसे अच्छी है। आपने उसको अपना स्नैप आईडी दे दिया, इंस्टाग्राम आईडी दे दिया, फेसबुक आईडी, सारी चीज़ें आपने उसको दे रखी है। आपको कभी डर नहीं लगा कि नहीं, ये लड़की आपका फ़ायदा उठा लेगी पहले? क्योंकि कभी भी ऐसा कुछ होता था तो वो मेरे से आके पूछती थी, या फिर अनबन भी होता था तो भले वो मतलब रूठ जाए, लेकिन बाद में वो बता देती थी। तो मुझे ये लगा कि चलो इस बार भी कुछ ऐसा होगा तो वो आके बताएगी, रूम पे भी जाके क्या ही करेगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो टोटली चेंज हो गई। मेरा मेरे साथ पूरा एकदम मारना-पीटना, फिर फ़ोन छीन के फेंक देना, गाली देना, गंदी-गंदी पूरा गालियाँ वगैरह, यही सब। तो उसके अलावा हमला भी आपके ऊपर हुआ था? हाँ, पहले जो लड़की थी पलक सिंह, वो पूरा मारना स्टार्ट की, मेरे नाक से और माउथ से पूरा ब्लीडिंग होने लगा। फिर उसके बाद वो लोग चाकू लेके आई, चाकू मेरे सीने पे 2 चाकू का निशान है, जो कि वो लोग मारी थी और उधर से पलक बोल रही थी पिस्तौल लाओ, ठीक है? फिर वहाँ से हम कैसे भी करके अपने ईयरबड्स से फ़ोन उठाए किसी भी अननोन का, जब तक मेरे नोन वहाँ पे पहुँचते तब तक वो लोग फरार हो चुकी थी वहाँ से। यानी कि उस रूम में जो लड़कियाँ थी, सारी की सारी लड़कियाँ भाग चुकी थी जब आपने फ़ोन उठाया कॉल करने के लिए। हाँ। अच्छा, वो लड़कियाँ अभी कहाँ हैं? आपको कुछ आइडिया है उस बारे नहीं, वो लोग अभी भागी हुई है, मतलब पटना में ही है और उनका कहना है कि कोई हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। ना पुलिस कुछ कर सकता है, ना मीडिया कुछ कर सकता है। में? वो क्यों इतना, मतलब निडरता कहाँ से है? इसके पीछे कोई रीज़न, चाहे कोई बड़ा आदमी थोड़ा। क्योंकि एक बार ईसा सिंह राजपूत जेल जा चुकी है, किस दारू मामले में? अल्कोहल के मामले में। अल्कोहल के मामले में। हुँ। अच्छा, जो तस्वीर हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई थी, आप उसमें साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये जो लड़कियां हैं, ये जो गर्ल गैंग है, ये स्मोकर्स भी हैं और ड्रिंकिंग भी काफी करती हैं। और इसी मामले में जो पीड़िता है वो बता रही है कि ईशा जेल जा चुकी थी। कितने टाइम के लिए? वो 2 से 3 दिन यहाँ बेउर जेल में रही है और उसके ऊपर केस भी चल रहा है। केस भी चल रहा है। हाँ, और फिर रिसेंट में एक सेम किसी और लड़की के साथ सेम चीज़ ये लोग की थी और पुलिस थाना गई और ये लोग इंस्टाग्राम पे पुलिस के साथ जो था वीडियो वगैरह जो भी लड़की सॉरी-वॉरी बोल रही थी, ये लोग उसका अपलोड करके मज़ाक बनाती है कि पुलिस थाना हमारा क्या करेगा। यानी कि उसने पुलिस प्रशासन को भी अपने सोच में रख रखा है कि नहीं, वो पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है, जो करेंगे सिर्फ हम करेंगे। यानी वो बिल्कुल डर नहीं है उनके मन में। कोई डर नहीं है, उनका कहना है कि मेरा कौन क्या उखाड़ लेगा। कौन क्या उखाड़ लेगा? हुँ। अच्छा, इस बारे में तो आप पहले से जानती होंगी कि हाँ, वो जेल वगैरह जा चुकी होगी, तो फिर आपकी इतनी दोस्ती कैसे हो गई? क्योंकि लड़कियाँ जो है हर जब कोई भी कदम उठाती है तो बहुत सोच समझ के उठाती है। तो आपने सोचा नहीं कि हाँ, वो लड़की जो है जेल जा चुकी है, उससे हम दोस्ती कैसे निभा रहे हैं? क्योंकि जब दोस्ती हुई थी तो मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था और 5 महीने के बाद पता चला, तो बीच में किसी के रीज़न जानने की वजह से मतलब मेरे साथ कभी वो गलत की नहीं थी। तो इसलिए हम सोचे कि ठीक है, उसका पर्सनल इश्यू है, उसमें हम क्यों ही इंटरफेयर करें। जी। लेकिन लेकिन उतना भी हम क्लोज़ नहीं रहते थे, बट एक क्लोज़नेस था हम लोग के अंदर। क्लोज़नेस मतलब था। उतना मुझे पता था कि इसका क्या है, नहीं है, लेकिन एक लिमिट में।
मतलब कि एक दूरी थी, लेकिन दोस्ती भी अच्छी खासी थी। लेकिन आप जानती थी, सब कुछ आपको पता भी चला, तो भी आपने कैसे सोच लिया कि आप अपना इंस्टा आईडी और मोबाइल के पासवर्ड्स, जो कि अक्सर लोग अपनी फैमिली मेंबर से शेयर नहीं करते हैं, उसको आपने दे दिया? क्योंकि वो वैसा मेरे साथ की थी, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था मेरे साथ जो वो मेरा साथ देती थी, हाँ, कुछ भी। हाँ। तो उतना ट्रस्ट बना के रखी हुई थी वो। इसी उसी ट्रस्ट के कारण तो हम गए, नहीं तो हम कभी नहीं, अगर वो नहीं होती तो हम कभी नहीं जाते। अच्छा, मतलब कि उसी ट्रस्ट के, क्योंकि वो आपको हमेशा हेल्प करती थी आपकी, जहाँ आप रहते थे कोई प्रॉब्लम होती तो आपको हेल्प करती थी, इसी वजह से आप उनके साथ गईं और आपने ये डिसीजन लिया। आपके घरवालों को ये बात पता थी कि हाँ, वो लड़की जो है मतलब कि जेल-वेल जा चुकी है? मतलब दोस्ती, क्योंकि आपने बताया कि वो घर आती थी। मेरी मम्मी को पता है उसके बारे में, हुँ। लेकिन जेल-वेल का ये सब मैटर, क्योंकि किसी के भी गार्जियन रहने नहीं देंगे रहने ऐसे नहीं लोग। देंगे ऐसे लोगों के साथ, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, आप लड़के का ज़िक्र कर रहे थे, उस लड़के से क्या कभी आपकी पहले बातचीत हुई थी? वो ईशा मेरे फ़ोन में ही उसका नंबर सेव की हुई थी। हुँ। क्योंकि उन दोनों का जब भी झगड़ा होता था वो मेरे फ़ोन से स्टॉक करती थी। अच्छा, मतलब कि एक तरीके से वो आपको एक मैसेंजर की तरह यूज़ कर रही थी, आपको एक बीच में बना के रखी हुई थी मैसेंजर, जिसके थ्रू वो अपने बॉयफ्रेंड को स्टॉक कर सके, कुछ झगड़ा वगैरह होता था तो वो आप ही के नंबर से स्टॉक करती थी, राइट? तो ये बताइए कि क्या पहले कभी ईशा और उसके बॉयफ्रेंड का ऐसा झगड़ा-वगड़ा, भारी झड़का झगड़ा हुआ था? उन लोग का कभी रिलेशन था ही नहीं, ईशा उसके पीछे जानबूझ के पड़ी हुई थी। अच्छा, और ये बात आपको कैसे पता है? क्योंकि जो लड़का था मतलब वो बात नहीं करना चाहता था, ये हमेशा इधर से कॉल मैसेज, रोना-धोना और ज़बरदस्ती मिलना, और ये जो इश्यू हुआ है वो लड़का एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है कि हम ऐसा बोले हैं। क्या इश्यू? मतलब उसका कहना है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से तुम्हारा बात होता है, लेकिन लड़का बोलता है कि नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है उसके साथ, ना कोई गलत संबंध है और ना हमारा बात होता है। अच्छा, यानी कि आपके और लड़के के बीच में कोई रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी उसके भाई-बहन का माइंड में। रिश्ता था, उसको एक हाँ। छोटा भाई बोलते थे, लेकिन ये लोग अपने मर्ज़ी से टॉपिक क्रिएट करने के लिए कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे दी। क्यों? मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, इतने समय से थी आपके साथ वो, तो इतना ट्रस्ट तो उसके मन में होना चाहिए कि आप और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। वही तो सोच रहे हैं कि जो लड़की एक बार बोलती थी कि हटा दो, हटा देने पे, उसके हटाने पे मतलब एक कॉल आता था तो हम बताते थे कि हाँ यार ईशा ऐसा-ऐसा बात है, देखो कॉल आया है। उस लड़की को मेरे पे एक पल के लिए ट्रस्ट नहीं हुआ कि वो मुझसे पर्सनली आके पूछ ले ये बात। लेकिन वो रूम में ले जाके उन लोग का पर्सनली एक दुश्मनी था, मैटर क्रिएट करना था, और ये सब एक बहाना था। यानी लड़का सिर्फ़ एक बहाना था। अच्छा, आपने कहा कि उस लड़के ने मना कर दिया इस बात से कि नहीं, आपके और उसके बीच में कोई इश्यू नहीं है, चाहे कोई रिश्ता-विश्ता नहीं है। तो उस लड़के ने आगे आके कन्फ्रंट क्यों नहीं किया जब ये मामला हो रहा था? वही तो मेरा कहना था कि जब लड़का यहाँ खुद नहीं बात करना चाह रहा है या फिर वो खुद बोल नहीं रहा है कुछ भी, फ़ोन काट दे रहा है फ़ोन करने पे, तो तुम लोग यहाँ किस हक से यहाँ लेकर आई हो और मारने-पीटने लेकर आई हो? यही तो मेरा सवाल था उन लोग से। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जिस लड़के का ज़िक्र किया, उस लड़के से आपकी किस तरीके की बात होती थी? मतलब नॉर्मली एक भाई-बहन वाले रिश्ते की बात होती थी या फिर? मेरी उससे कोई बात ही नहीं होती थी, ईशा बात करती थी। हाँ। कॉल भी आता था तो हम नहीं उठाते थे, जैसे अगर ईशा बगल में है, तो हम ये बोलते थे कि देखो कॉल आ गया है, तो अपना बात करती थी तो साइड से ऐसा करके फ़ोन दिखा देती थी। अच्छा, तो आपने अभी जस्ट बताया मुझे कि नहीं, आपको पता है कि वो ईशा ही उस लड़के के पीछे पड़ी थी, बल्कि वो लड़का जो है उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाह रहा था। तो फिर आपको ये बात कैसे पता चली? आप तो कह रही हैं कि आपकी बात नहीं होती थी उनसे। ये चीज़ हम खुद देखते थे ना अपनी आँखों से, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी, वो बगल से चैटिंग कर रही है, रो रही है या वॉइस मैसेज भेज रही है, तो उससे पता चलता है। हुँ। मतलब आपके सामने भी कई बार बातचीत हुई है, वो समझ स्टॉक भी करती आता थी। है कि मुझे नहीं मतलब है, हमको फ़ोन मैसेज मत किया करो, मेरे रिगार्डिंग बात मत किया करो, लेकिन हुँ। इसका अलग एक जुनून था। मतलब इसका कहना था कि वो मेरे लाइफ में रहे ना रहे, किसी भी लड़की को नहीं एंटर करने देंगे। मतलब कि या ज़बरदस्ती। तो वो मेरा या तो फिर किसी का नहीं वाला कॉन्सेप्ट जो जी, रहता है। जी, जी, बिल्कुल। ये तो अक्सर लड़कों के केस में देखा जाता है, लेकिन लड़कियों के साथ भी यही चीज़ हो रहा है। जी, अब क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सब एक बहाना था, हुँ, हुँ। क्योंकि अगर किसी को बात ही करना होता और पूछना होता तो वो मुझे जब कैफ़े में बुलाई थी, तो वहाँ भी पूछ सकती थी। फ्लैट पे ले जाकर, और जब ये अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि ये बहाना है, तो क्या रीज़न हो सकता है कि इतना बड़ा मतलब एक्शन, सीधे मारना-पीटना? क्योंकि आप तो फ्रेंड रही हैं, तो फ्रेंड के ऊपर हाथ उठाना, मतलब कि कोई तो रीज़न होगा। आप कह रही हैं कि ये सब बहाना है, तो ऐसा क्या लगा आपको कि नहीं, उसकी वजह से ही इसने मुझे किया, मारा मुझे है? ऐसा लग रहा है कि ये बहाना है, लेकिन उसके नज़र में यही एक रीज़न है कि तुम बात मतलब तुम्हारा बात होता है, तुम्हारा कुछ अपना एक रिलेशन है, कुछ संबंध,
उसके नज़र से यही है, लेकिन मेरे लिए एक बहाना था क्योंकि वहाँ पे उस लड़के का टॉपिक ही नहीं उठा। तो देखा, ये पीड़िता जो है पूरा बात बता रही है कि कैसे उस गर्ल गैंग ने पहले प्लानिंग की और उसके बाद इन्हें पहले कैफे में बुलाया, बातचीत किया और उसके बाद इसे अपने रूम पर लेके गई और रूम पर ले जाने के बाद करीब 5-6 लड़कियों ने मिलकर इन पर हमला किया, चाकू से हमला किया और उसके बाद एक लड़की जो है ये कहते हुए नजर आ रही है कि पिस्तल लाओ रे, पिस्तल लाओ रे। तो ये वीडियो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वो जो लड़की है वो ये कहते हुए नजर आ रही है कि पिस्तल निकाल। अब बताइए कि पटना की लड़कियों के पास पिस्तल भी अवेलेबल है और उन्हें पुलिस से कोई डर नहीं है, प्रशासन से कोई डर नहीं, किसी से कोई डर नहीं है। अब ऐसे में बिहार में अब देखिए लड़कियां भी सुरक्षित नहीं है, वो भी लड़कियों से। और दोस्ती जो है अब शर्मसाक हो गई है, क्योंकि अब लगातार जो है इस तरह के मामले आ रहे हैं तो लड़कियां भी अब दोस्ती करने से डरने लगी हैं। ये पीड़िता पूरा अपनी कहानी बता रही है कि कैसे इनके साथ ये सब हो गया और कैसे लड़कियों ने इन पर हमला किया। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।